हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कोलकाता डॉक्टर केस में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार उसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया गया था। उस टाइम पर संजय रॉय ने भी पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल किया था, लेकिन जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा तो संजय रॉय ने भी बाकी आरोपियों की तरह अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। उसने कोर्ट में जज के सामने कहा कि वह निर्दोष है, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है और साथ ही साथ यह भी कहा कि वह सीबीआई की पूरी मदद करेगा असली आरोपियों को पकड़वाने में। यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी आता है दिमाग में कि संजय रॉय का केस लड़ कौन सा वकील रहा है? ऐसा कौन सा वकील है जो इस प्रकार का केस लड़ने के लिए संजय रॉय के साथ खड़ा है? सियालदह कोर्ट में आरोपी संजय रॉय की ओर से कोई भी वकील इस केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कोर्ट ने सरकार की ओर से यह जिम्मेवारी कविता सरकार को सौंपी है। सियालदह कोर्ट में कविता सरकार पश्चिम बंगाल स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी की इकलौती वकील है, इसलिए कोर्ट ने उन्हें ये केस सौंपा है। संजय रॉय की वकील कविता सरकार ने कहा है कि संजय रॉय अपना पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहता है ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि संजय रॉय निर्दोष है, वह अपनी पूरी सहायता करेगा सीबीआई की जांच में ताकि जो असली दोषी है वह पकड़ा जा सके। सीबीआई ने कोर्ट से कोलकाता डॉक्टर केस में 7 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की थी। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी, उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। अब लगातार 2 दिनों से पॉलीग्राफ टेस्ट यह हो रहा है, तो चलो समझ लेते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे इसमें सच्चाई सामने आ जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लो डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट के दौरान व्यक्ति की हार्ट बीट, सांस लेने की गति, नाड़ी, ब्लड प्रेशर, पसीना आने की गति समेत कई शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है। अब यहाँ पर तो हमारे दिमाग में यही बात आएगी कि इन सब से कैसे सच का पता चलेगा। तो चलिए, अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो यह टेस्ट इस बात पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है या व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति के मन में कोई घबराहट हो रही होती है तो उसके शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं, जैसे दिल की धड़कन का बढ़ना, सांस लेने की गति में बदलाव, पसीना आने की गति में बदलाव। हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि हमसे खुद से ही लगा लो, हमसे कोई भी कुछ पूछ रहा है और उसका जवाब बिल्कुल हम सच्चाई में देंगे, बिल्कुल निडर होके देंगे, उसमें कोई झूठ नहीं बोलेंगे, तो हमारे शरीर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हमसे कोई गलती हो गई है और उस गलती के बारे में हमसे कोई पूछ रहा है तो हम उसके पूछने पर भी उससे झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ तो हम बोल देंगे, लेकिन उस झूठ के साथ साथ जैसे ही हम वो झूठ बोलेंगे तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, पसीना आने लगेगा। भले ही हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन जो डर है वो हमारे अंदर रहेगा, तो उस डर के कारण हमारे शरीर में कई बदलाव होने लगेंगे। तो उन्हीं बदलाव को उपकरणों में मापा जाता है, जिससे पता लग जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इस टेस्ट के दौरान व्यक्ति को बेहोशी का कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, पूरे होश में उसका टेस्ट किया जाता है। कोलकाता डॉक्टर केस में भी 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कल होना था, लेकिन कल किसी कारणवश ये टेस्ट नहीं हो पाया, तो आज उसका यह टेस्ट जारी है। इसकी रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी और उस रिपोर्ट से कई सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, संजय रॉय दोषी है या फिर निर्दोष है? अपनी राय कमेंट में बताएं और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।